Hello friends, welcome to lecture 2 of Circle. So let's start from where we left yesterday. So अभी बात करते हैं कि एक पॉइंट है सर्कल पे, तो कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हैं इस पॉइंट से टू द सर्कल. सो एक तो आप डेफिनेटली ऐसे बना सकते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज लाइन L. सो डू यू थिंक कि इस पॉइंट से हम कोई और टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल को, अगर हमने कोई और डायरेक्शन ट्राई किया, सपोज ऐसा, but then it will intersect the circle. So then this becomes a secant. कोई और डायरेक्शन में ट्राई किया तो it is always going to intersect the circle at 2 points. यानी कि एक पॉइंट से आप सर्कल को एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. उसी तरह से अगर एक सर्कल है और बाहर एक पॉइंट है, ये B पॉइंट बाहर, ये पॉइंट से आप सर्कल को कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. तो आप एक ऐसे डायरेक्शन में, starting from this point, you can draw this. This becomes one tangent, and you can also draw दूसरे साइड पे, sorry, दूसरे साइड पे इस तरह से. So this becomes another tangent. आप कोई और डायरेक्शन में ट्राई करोगे तो या तो वो सर्कल को टच ही नहीं करेगा या तो वो सर्कल के थ्रू जाएगा. तो then again this becomes a secant. So from an external point, how many tangents you can draw? 2. And from a point on the circle, how many tangents you can draw? 1. From a point in the interior of the circle, अगर ये point B अंदर होता, इस पे से आप कितने tangent बना सकते हो? तो अगर आप ऐसे बनाओगे, तो is this a tangent according to you? No, ना, this is intersecting the circle. This is not touching the circle. Touching the circle क्या होता है? इसे बोलते हैं, जो सर्कल को छू के निकलता है. ये सर्कल को कट कर रहा है ना? Because it is a line. तो लाइन होती है तो वो दोनों साइड एक्सटेंड करनी होती है. तो this will be, the line L is this way. So actually, in short, it is intersecting the circle in 2 points, right? So this again cannot be a tangent. मतलब from a point in the interior of the circle, you cannot draw any tangent. From a point on the circle, you can draw 1, and from a point outside the circle, you can draw 2. इसे draw कैसे करना है, that we will study later in construction. तो अब हम पढ़ते हैं theorem की तरफ, which is the tangent segment theorem. ठीक है. तो क्या कहता है ये थ्योरम कि if there is an external point P और उस पे से जब आप सर्कल पे tangents ड्रॉ करोगे, so the length of these tangent segments will be equal. tangent segments कैसे बोलते हैं हम लोग? P से लेके D is a tangent segment and P से लेके C यानी to the point of contact is the tangent segment. तो इन दोनों के लेंथ क्या होंगे? इक्वल होंगे हमेशा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो दिस इज द tangent segment theorem. तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? So of course given में क्या है हमारे कि a circle with center A, okay, and there is a point P in the exterior through which 2 tangent segments are drawn to the circle. ये आपका given part हो जाएगा. To prove part क्या हो जाएगा? You have to prove that segment DP is congruent to segment PC. Is that clear? Segment DP is congruent to segment PC. Okay, so it is a pretty straightforward and simple proof. आप बेसिकली क्या करोगे? आप एक ट्राइंगल उसको बना दोगे, यानी कि आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके इसको ज्वाइन कर दो एंड इसको भी ज्वाइन कर दो. क्या ज्वाइन किया मैंने? कंस्ट्रक्शन में अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि ज्वाइन A to P एंड A to D, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन किया. ये क्या होगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा टेंजेंट थ्योरम कहता है ना, टेंजेंट थ्योरम कि tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. उसी तरह से A और C को भी आप जोड़ दो तो वो भी क्या बन जाएगा? 90 डिग्री. अब ये 2 ट्राइंगल हो गए. आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. सो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल PAC, ये दोनों ट्राइंगल DAP एंड CAP लिखती हूँ मैं फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने में आसानी होती है. So you keep the common sides together. तो मतलब कि AP के साथ AP रखा, इधर D है तो जो बचा इधर C, तो DAP and CAP. ओके. तो क्या क्या है? हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे और उसका रीजन लिखेंगे. सो सबसे पहले तो साइड AP या सेगमेंट AP is congruent to AP, which is the common side, right? वो तो कॉमन साइड है, दिख ही रहा है. दूसरा हम क्या कहेंगे? AD और AC they are congruent ना, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है तो they are congruent. तो सेगमेंट AD या साइड, जो भी आप कन्वीनियंट हो, साइड AD is congruent to side AC
उसका रीजन है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक सर्कल का सारे जितने भी रेडियस होंगे वो तो इक्वली होंगे ना ऑब्वियसली, इसके लिए दे आर कॉन्ग्रुएंट। और तीसरी कौन सी चीज है, ये जो 90 डिग्री हमने बोला कि क्यों होगी 90, टैंजेंट थ्योरम की वजह से। देयरफॉर एंगल ADP कौन सा हो जाएगा, ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACP। इसका क्या रीजन है, टैंजेंट थ्योरम जो हमने पढ़ा, टैंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स हो गए, तो हम डायरेक्ट अभी लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAP। एंड इसका रीजन हम लोग क्या बताएंगे, तो अभी देखो कौन सा साइड था, ये दिस इज द साइड, एक साइड, देन दिस इज द साइड एंड दिस इज द एंगल, राइट। एंड दिस इज व्हिच ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है ना, हाइपोटेन्यूज इज द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, तो हाइपोटेन्यूज इज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड। सो दिस इज व्हिच टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। राइट एंगल में ऑलवेज फर्स्ट चेक फॉर हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, वो कब होता है, जब हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होता है। Otherwise it can be other test, SAS या ASA, whatever it is. ठीक है, so this is hypotenuse side test. Okay, and therefore आपको पता है इसके बाद क्या होता है, CSCT, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड बचा, इधर का DP और इधर का CP, है ना। सो साइड DP यानी कि सेगमेंट DP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CP, hence proved. Okay. So this was it about the tangent segment theorem. DP and CP कैसे आया समझे ना, corresponding sides हो गए, इसलिए हमने ट्रायंगल के नाम भी उसी तरह से लिखे थे, DAP and CAP। कि AP क्योंकि कॉमन साइड था तो जो बचा, so when you say DP कौन सा साइड आएगा उसके साथ, CP। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लिया तो फर्स्ट एंड थर्ड, that is what corresponding means। इसलिए हम नाम उसी हिसाब से पहले से लिखते हैं ताकि हम बाद में corresponding sides easily बता पाए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि सर्कल विद सेंटर D टचेस द साइड्स ऑफ एंगल ACB एट A एंड B। तो सर्कल उसको टच करता है, उन्होंने दिया है, टैंजेंट वर्ड यूज नहीं किया, बट नाउ वी नो कि अगर वो टच कर रहा है, if this lines are, if these sides are touching the circle, मतलब what are they, nothing but tangent। ओके, एंड आपको ACB का मेजर दिया हुआ है which is 52 डिग्रीज। आपको फाइंड करना है ये चौथे एंगल का मेजर। चौथा एंगल क्यों बोला मैंने, बिकॉज ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, दिख रहा है आपको, ACBD एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल ACBD, एक क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स के मेजर का सम कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे एक ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्रीज, वैसे एक क्वाड्रिलैटरल का कितना होता है, 360 डिग्रीज, राइट। 4 एंगल्स के क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। कितना होता है उसका सम ऑफ ऑल द एंगल्स, यानी 1 2 3 4 इज ऑलवेज 360 डिग्री, राइट। सो इसलिए उसी तरह से इन क्वाड्रिलैटरल ACBD हम चारों एंगल्स को ऐड करेंगे। चारों मतलब सबके नाम बताओ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर सपोज, तो एंगल ACB, कल ही मैंने आपको बताया था एंगल का नाम कैसे लेते हैं कि जो बीच वाला लेटर होता है वो एंगल की बात हम कर रहे हैं। तो ACB मतलब दिस एंगल, राइट, प्लस दिस एंगल CBD, एक एक आगे बढ़ता जाएगा, CBD बोला, फिर BDA, एंगल BDA प्लस एंगल DAC, ये सब मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। क्लियर है, व्हाई, इसका रीजन है सम ऑफ द measures of the angles of a quadrilateral, sum of the measures of the angles of a quadrilateral 360 होता है इसके लिए। इसमें से अभी जो दिया है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एंगल ACB के लिए हम कितना लिखेंगे 52 डिग्रीज, बराबर है। एंगल CBD के लिए हम कितना लिखेंगे, एंगल CBD ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये टैंजेंट है एंड ये रेडियस है, तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। BDA के लिए कितना लिखेंगे, BDA तो हम ढूंढ रहे हैं, BDA यानी कि वही बेटर वर्ड है ADB इसमें, तो ADB लिख देती हूँ मैं। सेम ही एंगल आपको समझा ना, BDA या ADB, ये लेटर का एंगल D वो वाला, प्लस एंगल DAC, तो DAC भी कितना है, DAC दिस एंगल इज हाउ मच, 90। व्हाई, बिकॉज अगेन दिस इज अ टैंजेंट। क्वेश्चन में दिया है टैंजेंट, क्वेश्चन में दिया है कि इट इज टचिंग द सर्कल एट A एंड B। सो अगर एक लाइन
सर्कल को एक ही पॉइंट में टच कर रहा है तो इट नेचुरली बिकम्स अ टैंजेंट। तो इसलिए उसके लिए हम लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें रीजन देना है टैंजेंट थ्योरम। एक तो गिवन भी था, गिवन एंड टैंजेंट थ्योरम। इसके लिए गिवन है रीजन और इसके लिए है टैंजेंट थ्योरम, राइट। तो एंगल एडीबी को हम इधर ही छोड़ देंगे क्योंकि वो हम ढूंढ रहे हैं, और बाकी सबको इधर करेंगे। तो ऐड करके कितना होता है 90 प्लस 90 इज 180 एंड 180 प्लस 52, मतलब ये दोनों इधर आ जाएगा। So that is 360 minus 180 minus 52 degrees, right? So 360 minus 180 is 180 and 180 minus 52 is 128 degrees. तो एंगल ADB कितना हो जाएगा 128 degrees। समझे आपको? हम जो भी इधर प्लस है वो ऐड करके आप इधर लोगे तो इफेक्टिवली नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको आप माइनस करोगे। तो दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हुए इसमें आपको दिया हुआ है कि अ सर्कल विद सेंटर O, इट हैज टू टेंजेंट्स which are lines A and B at points P and Q respectively। आपको प्रूव करना है कि ये जो PQ बनाया है हमने वो डायमीटर है। तो डायमीटर है प्रूव करने के लिए वो O से पास होता है एंड वो एक स्ट्रेट लाइन है। आपको ये प्रूव करना है बेसिकली कि वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि O से पास होता है। Then that will be the diameter, because diameter का यही definition है ना, a line which touches both the sides of the circle and it passes through the center, right? That is the diameter. So आपका given में आ जाएगा line A and line B are parallel tangents to the circle and आपका to prove क्या है कि PQ is the diameter of the circle। ठीक है, आपको लिखना है ये। given में मैंने आपको क्या बताया, ये lines A and B are parallel tangents to the circle at points P and Q respectively। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है कि एक तीसरी लाइन बनाएंगे A B के अलावा, ये पॉइंट O से ड्रॉ अ लाइन C थ्रू पॉइंट O such that it is parallel टू लाइन A। तो ये जो लाइन A ऑलरेडी बनी हुई है उसको हम एक लाइन बनाएंगे उससे पैरेलल। सॉरी फॉर माय डायग्राम, आई एम मेकिंग फ्री हैंड बट ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज रूलर एंड स्टेंसिल एंड व्हाटएवर। तो ये हमने एक लाइन बनाई है विच इज लाइन C विच इज पैरेलल टू लाइन A। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द कंस्ट्रक्शन। नाउ कम्स द प्रूफ पार्ट। तो अगर मैं बोलती हूँ कि लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, ओके, विच इज ऑफ कोर्स रीजन है गिवन, एंड लाइन A इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन C। नाउ क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मैंने अभी कंस्ट्रक्शन किया, एक तीसरी लाइन बनाई मैंने जिसको मैंने नाम दिया C, जिसको मैंने सेंटर से बनाया और बोला कि वो लाइन A को पैरेलल बनाओ। ठीक है, तो अगर A पैरेलल है B को, A पैरेलल है C को भी, मतलब B एंड C भी पैरेलल हो गए। Therefore line B is parallel to line C। बराबर है, क्योंकि of course they were parallel, ये इससे पैरेलल है, मतलब ये तीनों इन शॉर्ट पैरेलल हो गए। अभी पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स बनते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, ट्रांसवर्सल मतलब जो उसको इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को, तो कुछ एंगल्स बनते हैं। तो बाकी एंगल्स के बारे में तो अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटीरियर एंगल्स करके। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? तो बेसिकली ये इन दोनों को बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, जो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में बनते हैं दोज एंगल्स। फिर या तो वो ये साइड के हो गए या तो वो ये साइड के हो गए, जो भी है। ठीक है, दोज आर व्हाट इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स की क्या खूबी होती है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है इट इज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल्स को मिलाकर 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री वर्ड यूज करते हैं, सप्लीमेंट्री। ओके, सो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स को याद रखने का एक और तरीका है, मतलब आइडेंटिफाई करने का, कि वो हमेशा ऐसे सी बनाते हैं। सी आपको दिख रहा है, ये सी का शेप बन रहा है। दिस एंगल एंड दिस एंगल, व्हाट आर दे मेकिंग? सी। इवन इन ऑन दिस साइड ये उल्टा सी हो गया, ऐसा सी।
ओके, सो दीज आर व्हाट इंटीरियर एंगल्स। सो अभी इसी तरह आप अगर इधर करोगे आइडेंटिफाई करने की उसकी कोशिश करोगे तो दीज आर द पैरेलल लाइन है ना, एक ये पैरेलल लाइन था, एक ये पैरेलल लाइन है और ये उसके बीच का ट्रांसवर्सल है। तो कौन से इंटीरियर एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, बिकॉज अभी हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो इसके लिए देयरफॉर एंगल TPO दिख रहा है आपको, ये एंगल TPO प्लस एंगल POC, एंगल POC कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बराबर है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसमें से TPO का एंगल आपको पता है क्या, ऑफ कोर्स पता है ना, ये 90 डिग्री होता है। क्यों, बिकॉज दिस इज अ टैंजेंट दिया हुआ ही है। तो एंगल TPO की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल POC की जगह पे POC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, टैंजेंट थ्योरम, बराबर है। हमने उसको 90 डिग्री क्यों लिखा, बिकॉज वो टैंजेंट थ्योरम वही कहता है। एंड देयरफॉर एंगल POC हमको कितना आ गया 180 और ये -90 विच इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल POC हमको आ गया 90 डिग्री। उसी तरह मैं अगर इधर ये दो पैरेलल लाइंस को कंसीडर करूं, हमने पहले ही बता दिया कि वो सब पैरेलल है एक दूसरे को, तो अगर ये दोनों को कंसीडर करूं लाइन C एंड B को, तो आप इसमें अभी आप लिख सकते हो सिमिलरली, क्योंकि वो पार्ट आपको पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि वो पैरेलल है तो वो दोनों इंटीरियर, आप डायरेक्ट वो इंटीरियर एंगल वाला स्टेटमेंट लिख दो कि अभी ये दोनों पैरेलल है और ये इसके बीच का ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, अभी ये और ये वाला ये एंगल दोनों क्या बन जाएंगे, अगेन इंटीरियर एंगल्स। सो विच इज व्हाट, क्या नाम लिखेंगे, एंगल COQ प्लस एंगल OQR, एंगल OQR is 180 डिग्री। अगेन इसका रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप वो नहीं भी मेंशन करोगे, आपने सिमिलरली लिखा तो समझेगा, बिकॉज आपने एक बार वही लिखा है। तो उसी तरह से आपको एंगल COQ भी कितना मिल जाएगा, बिकॉज ये 90 है, अगेन टैंजेंट थ्योरम के हिसाब से, तो एंगल COQ भी इन शॉर्ट कितना मिल जाएगा, दोनों का ऐड करके 180 माइनस 90 विच इज 90। देयरफॉर एंगल COQ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अभी हमने क्या प्रूव कर दिया है कि एंगल POC भी 90 है और एंगल COQ भी 90 है। तो यानी कि POC प्लस COQ कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री। तो एक 180 डिग्री कब होता है, जब एक ही लाइन हो, क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट है ना, एक आपको दिख रहा है ना OC कॉमन आर्म है उनका, ये O हो गया, ये C हो गया, ये कॉमन आर्म है। तो एक जगह पे है POC और एक जगह पे है COQ, बराबर है। तो ये कब होता है, जब ये दोनों बाकी के रिमेनिंग आर्म्स वो क्या बनेंगे, ऑपोजिट रेज बनेंगे, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक कॉमन आर्म है और अगर एक दोनों एंगल्स का सम 180 होता है तो क्या होता है, ये दोनों ऑपोजिट रेज बन जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड देयरफॉर OP एंड OQ आर ऑपोजिट रेज। ऑपोजिट रेज का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट रेज फॉर्म अ लाइन एंड देयरफॉर पॉइंट्स POQ आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब वो एक ही लाइन बनाते हैं। दे हैव, अगर ऑपोजिट रेज का मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि दिस इज फॉर्मिंग अ लाइन, सो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड देयरफॉर PQ क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि O से पास हो रहा है, यानी कि सर्कल के सेंटर से, एंड that's why it is a diameter, because diameter का डेफिनेशन ही वो होता है which passes through the center, एक कंप्लीट लाइन जो सर्कल को दोनों जगह पे टच करती है और सेंटर से जाती है। Hence, हमने वो प्रूव कैसे किया, ये लाइन को 180 बताकर, मतलब 90 प्लस 90 ये दोनों को सम 180 हो गया, इसके लिए ये दोनों ऑपोजिट रेज हो गए, यानी कि ये तीनों एक ही लाइन पे है, ऑपोजिट रेज हो गए, इसके लिए दे आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड दैट इज व्हाई दैट इज द डायमीटर। ओके, सर्कल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम पे है अभी हम। इसमें दिया हुआ है कि ये सर्कल में द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड AB जो है दिस लाइन इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। आपको कुछ चीजें फाइंड करनी है विद रीजंस। सो फर्स्ट इज फाइंड मेजर एंगल CAB। तो दिस वन, तो यू कैन ऑब्वियसली डू एंगल CAB अकॉर्डिंग टू यू, कितना मेजर हो जाएगा इसका, हाउ मच, 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द रीजन, टैंजेंट थ्योरम।
तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, फर्स्ट वाला आप खुद कर लोगे कि मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीजन क्या है, टैंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम लाइन AB, डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस तो हमेशा हम लोग जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम किस डिस्टेंस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप लिखोगे सेकंड वाले के लिए डिस्टेंस पूछा है अगर C टू AB के बीच में, यानी कि क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा ना, वही तो आपका डिस्टेंस है AB के साथ, बिकॉज दिस इज राइट एंगल है ना। ओके, डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between C and line AB, therefore the distance is how much, it is nothing but your CA, and CA is nothing but what, radius is given as 6 centimeter. So this is your answer, the distance that is a perpendicular distance, and perpendicular क्यों है हमने ऊपर बताया tangent theorem के हिसाब से, so that is how much, 6 centimeter. Next दिया है अगर डिस्टेंस AB, यानी कि डिस्टेंस जब हम A, B ऐसा लिखते हैं मतलब वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि लेंथ ही हो गया, तो डिस्टेंस A, B दिया है 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड BC। तो बेसिकली आपको ये तो दिया हुआ ही है CA बिकॉज ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर, आपको AB भी अभी वो लोग बोल रहे हैं 6 सेंटीमीटर, आपको क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस BC। कैसे करेंगे, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस से, बराबर है। तो इन राइट एंगल्ड triangle CAB by theorem of Pythagoras, अब क्या बोलोगे, BC स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बराबर है। इसी को अगर मुझे डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है तो कोई अलग नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ इसमें डिस्टेंस करके आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस A, C कर दिया, डिस्टेंस A, B कर दिया। ओके, तो आपको डिस्टेंस BC तो आप फाइंड कर रहे हो, डिस्टेंस A, C कितना है, यानी कि रेडियस है आपका which is 6 स्क्वायर, एंड डिस्टेंस A, B भी आपको ये वाले में बोला है कि 6 है। सो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर which is 36 प्लस 36 which is nothing but 72। तो डिस्टेंस BC कितना हो जाएगा, ये आपका था BC स्क्वायर वाज 72, तो BC कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 72, जिसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं which is 36 into 2, या तभी आप कर सकते थे या अभी आगे कर सकते हो, चलेगा कुछ भी। तो 36 का रूट हो जाता है 6 एंड रूट 2 कैन बी रिटर्न एज रूट 2, तो डिस्टेंस B, C कितना हो गया, 6 रूट 2 सेंटीमीटर। ये क्लियर है, ओके। सो ये लास्ट पार्ट ऑफ द सम में आपको पूछा है मेजर एंगल ABC, यानी कि कौन सा, B लेटर, मैंने बताया ना, एंगल ABC आपको फाइंड करना है। तो आप पहले तो ना तीनों लेंथ अपने सामने देख लो कि तीनों साइड का कितना है। तो BC का था जो अभी हमने ढूंढा था 6 रूट 2, AC का 6, और ये जो बचा हुआ है यानी कि AB का, उसका भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। अभी देखो कि रिलेशन क्या है, तो BC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, राइट, और आपको कौन सा साइड ढूंढने बोला है, इस एंगल के ऑपोजिट यानी कि AC। तो ये AC और BC यानी कि हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है, ये हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज थ्योरम ऑफ पाइथागोरस में हमने पढ़ा है 30 60 90 एंड 45 45 90, ये दो थ्योरम्स पढ़े हैं, राइट। तो शायद अगर वो रिलेशन अगर हमें दिखता है तो वो थ्योरम हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो रिलेशन किसमें होता है, तो बाकी के जो दो एंगल्स है उसके ऑपोजिट के साइड विद द हाइपोटेन्यूज, उनका रिलेशनशिप होता है उसमें। तो अगर आप देखोगे तो हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, BC, एंड इस एंगल के ऑपोजिट कौन सा साइड है, AC। तो AC और हाइपोटेन्यूज, AC विच इज हाउ मच, 6 सेंटीमीटर, एंड अगर मैं उसका मैं AC अपॉन BC देखूं, अपॉन BC में क्यों बोल रही हूँ आपको समझा, कि मैं AC यानी कि जो एंगल मुझे ढूंढना है ना उसके ऑपोजिट का साइड विद द हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप मुझे देखना है। ओके, तो AC अपॉन BC, तो AC कितना है 6 और BC कितना है 6 रूट 2, यानी कि आ गया 1 अपॉन रूट 2, देयरफॉर यानी कि AC कितना आया 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ BC। कुछ याद आ रहा है कि कौन सा साइड 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, राइट, दिस इज 45 45 90 डिग्री थ्योरम। तो 45 45 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है
कि जो दो साइड्स होते हैं ऑपोजिट टू 45 डिग्री, दैट विल बी हाउ मच 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज. सो इधर हमें हाइपोटेन्यूज के साथ इसका क्या रिलेशन मिला, 1/√2, एंड देयरफॉर द एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड, AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ABC जो आपको ढूंढने बोला है. Therefore मेजर एंगल ABC कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. और इसका रीजन क्या है, 45 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी. तो अभी नेक्स्ट हम करते हैं. इसमें आपको दिया हुआ है कि MR और NR आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R. इसका रेडियस का मेजरमेंट दिया हुआ है और साथ ही साथ OR का भी मेजरमेंट दिया हुआ है. आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये टेंजेंट सेगमेंट्स का मेजरमेंट फाइंड करना है एंड एंगल MRO एंड एंगल MRN फाइंड करना है. तो थोड़ा क्विकली जाएंगे बिकॉज ये इन वे हम कर चुके हैं. सो अगर OR आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और आपको इसका रेडियस दिया है, रेडियस यानी कि हो गया ये ON और ये ON, ये कितना है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप इस तरह से, आपको तो पता ही है कि कितना होता है 90 डिग्री होता है. क्या रीजन है, टैंजेंट थ्योरम. तो ये कौन सा एंगल बन जाता है, कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो आपको कौन सा यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जब करेंगे, इसका मेजरमेंट दिया है 10 सेंटीमीटर. सो इन ट्रायंगल MOR आपको ईच टेंजेंट सेगमेंट, आप एक का भी करोगे तो दोनों का ही मिल जाएगा बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. ये हमने किस में पढ़ा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. ठीक है, तो इन ट्रायंगल MOR हम बोल सकते हैं कि एंगल OMR कितना हो जाएगा 90 डिग्री, विच द रीजन इज टेंजेंट थ्योरम. एंड इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर OR स्क्वायर, हमेशा हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है. इट इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल के जो सामने होता है. तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू MO स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर. इसका रीजन है थ्योरम ऑफ पाइथागोरस. ओके, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस. तो आपको OR दिया हुआ है विच इज 10 स्क्वायर, आपको MO यानी कि रेडियस दिया हुआ है 5 स्क्वायर, आपको MR का लेंथ ढूंढना है. तो देखो MR स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस, विच इज 100 माइनस 25 विच इज 75. एंड देखो MR कितना हो जाएगा रूट ऑफ 75, जिसको हम लोग लिख सकते हैं स्प्लिट करके ताकि एक का रूट निकल सके. तो 25 इंटू 3, राइट, कि 3 अभी आगे नहीं हो सकता है और फैक्टराइज, आप इसको सिंपलर नहीं बना सकते हो. एंड 25 का स्क्वायर रूट निकलता है, इसके लिए हम 25 इंटू 3 लिखा हमने. तो ये कितना आ जाता है MR 5√3 सेंटीमीटर. और अगर MR 5√3 सेंटीमीटर है तो दूसरा NR का भी कितना हो जाएगा, देखो NR का भी कितना है, लेंथ ऑफ MR आप ऐसा लिख दो एंड लेंथ ऑफ NR ये भी हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर. और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बराबर है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. तो ये आपका हो गया पार्ट 1. पार्ट 2 के लिए आपको बोला है कि फाइंड एंगल MRO. तो अभी हमने पिछला कुछ ऐसा ही किया था कि अगर आपको एक एंगल ढूंढने बोलते तो आप देखो कि उसके ऑपोजिट के साइड का हाइपोटेन्यूज के साथ क्या रिलेशन है एंड फिर डिसाइड करो उधर 30 60 90 आ सकता है क्या, 45 45 90 प्रॉपर्टी आ सकता है क्या. तो इसी तरह से अगर हम इसमें करेंगे तो आपको दिया हुआ है कौन सा एंगल बोला है, एंगल MRO फाइंड करने के लिए. उसके ऑपोजिट का साइड कौन सा है, एंगल MRO के ऑपोजिट का MO. सो MO और किसमें, OR में. आपको ये आपका रेशियो आप इसका ढूंढ लो कि MO और OR का क्या रेशियो है. MO कहां से आया आपको समझा, क्योंकि आपको ये एंगल ढूंढने बोला है ना, एंगल MRO, उसके ऑपोजिट का साइड यानी कि MO. तो MO अपॉन OR क्यों, हाइपोटेन्यूज के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं. तो MO है आपका 5 सेंटीमीटर, OR है 10, तो विच इज हाफ, यानी कि देखो MO कितना है, हाफ ऑफ OR. तो ये हाफ ऑफ OR कब होता है, जब वो ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल में 30 के ऑपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, राइट. 30 के ऑपोजिट का जो साइड होता है. तो ये MO किसके ऑपोजिट है, MRO के ऑपोजिट. देयरफॉर एंगल MRO कितना हो जाएगा 30 डिग्री. इसका क्या रीजन है, 30 60 90 डिग्री प्रॉपर्टी.
ये प्रॉपर्टी है 30 60 90 की, कि अगर आपको कोई साइड, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड हाइपोटेन्यूज का आधा आता है तो उसके वो साइड के ऑपोजिट के एंगल कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, एमआरओ 30 डिग्री। अभी उसी तरह से ये ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट है ये हाइपोटेन्यूज आपका ओआर, एंड ये एंगल के ऑपोजिट है आपका ओएन। अगेन वो रेडियस 5 सेंटीमीटर ही है जैसे इधर ही था, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ORN, समझा ना आपको, MRO जैसे हमने फाइंड किया वैसे ORN कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली। ठीक है, क्यों आपको ये क्यों करना था, क्योंकि आपको थर्ड में MRN ढूंढना है ना, पूरे एंगल का मेजर। अब वो पूरा एंगल MRN किसका बना हुआ है, आधा पार्ट ये है और आधा पार्ट ये है। Therefore, angle MRN will be what? Angle MRO plus angle ORN. इसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। कि अगर एक कॉमन रे है एंड दो एंगल्स के बीच में कॉमन रे है तो उनको कैसे ऐड करते हैं, एंगल MRO प्लस एंगल ORN, तो वो आपको पूरा बड़ा एंगल मिल जाएगा विच इज MRN। तो ये दोनों का मेजरमेंट कितना हमने ढूंढा, 30 प्लस 30 विच इज नथिंग बट 60 डिग्रीज। ओके, सो देयरफॉर मेजर एंगल MRN इज 60 डिग्रीज। क्लियर? सो नेक्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है कि MR and RN are extangents from an external point to the circle with center O। आपको प्रूफ करना है कि ये जो OR है, OR आपको दिख रहा है, it will bisect angle MRN and angle MON both। bisect मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि this angle is congruent to this angle and this angle is congruent to this angle। ये आपको ऑफकोर्स डायग्राम में नहीं दिखाना है, ये आपको मैं बता रही हूँ बिकॉज ये तो आपको प्रूव करना है, ये आपको गिवन नहीं दिया हुआ है कि आप उसको डायग्राम में बनाओ। ठीक है, तो बेसिकली लेकिन आपको समझा ना कि ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तभी तो होगा ना कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। सो ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपस में और ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है ये वाला, आपको आधे तो चीजें पता ही होती है। हम ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और बाकी तो अपने यहाँ जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। सो आपके गिवन में आप लिखोगे इन अ सर्कल विद सेंटर O, RM and RN are the two tangent segments from an external point। ये हो गया आपका गिवन। आपका टू प्रूफ में क्या आएगा, टू प्रूफ में आपका आएगा कि OR bisects angle MON and angle MRN। That is मतलब आपको प्रूफ, बेसिकली इसका ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RON, एक ये प्रूफ करना है, और दूसरा एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ORN, ये दोनों ये प्रूफ करना है। मतलब ये एंगल और ये बाइसेक्ट, अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा एंगल को, यानी कि ये वाला एंगल MOR एंड ये वाला एंगल RON है ना, ये लेटर हमको बीच में रखते हैं हम और आगे एंड पीछे का दोनों लेटर्स लेते हैं टू एड्रेस द एंगल। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिमिलरली इधर ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप क्या लोगे, सिंपल है प्रूफ में डायरेक्ट इन दो ट्राइंगल्स लोगे जिसमें आपको करना है इन ट्राइंगल MOR एंड ट्राइंगल ONR। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाम आप सही से लिखो, तो सही से लिखने का मतलब क्या होता है कि इजी पड़ेगा इसके लिए। तो OR के साथ आप OR लिखो तो जो बचा हो, तो वैसा बचा हो मतलब N बचा ना, तो NOR। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आपको दी हुई है, तो साइड OR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OR, इसका रीजन है कॉमन साइड। बाद में MR, साइड MR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड NR। क्यों, क्योंकि बोला ना वो टैंजेंट्स है ना बाहर से, तो वो क्या होते हैं, टैंजेंट सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल होते हैं लेंथ में। ये कौन सा थ्योरम कहता है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बराबर है कि टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट। एंड तीसरा कौन सा है, OM एंड ON भी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि वो दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। साइड OM इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OM, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, क्लियर है। तो तीनों साइड्स बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय व्हिच टेस्ट, SSS टेस्ट। ट्राइंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल NOR बाय व्हिच टेस्ट, SSS टेस्ट। ठीक है,
आप इसमें 90 डिग्री अगर, बिकॉज वो 90 होता है ना, ये 90 डिग्री वाला आप वो भी कंसिडर करते तो दूसरा टेस्ट बना सकते थे, आप हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट भी बोल सकते थे. बट नाउ वी नो द थ्योरम ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम एंड दैट इज वी कैन यूज इट कि वो दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो उस तरह से ये हो गया एसएसएस टेस्ट, बिकॉज आपको क्वेश्चन में टेंजेंट्स के करके दिए हैं इसके लिए. ओके, एंड देयरफॉर जो भी रिमेनिंग एंगल्स बचते हैं, ये एंगल तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट था, हमको पता था, वो हमको प्रूफ भी नहीं करना है, तो ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CACT. So that is, and therefore you will write angle MOR, this angle is congruent to this. ये दोनों corresponding angle हो गए. Angle MOR, अब ये नेम में भी देख सकते हो, MOR और एंगल NOR, जो एक फर्स्ट वाले में जो ऑर्डर लोगे वही सेकंड वाले में भी ऑर्डर लेने का, तो उसको करस्पॉन्डिंग हो जाएगा. दिस इज CACT. एंड उसी तरह से वो साइड वाला अगर मैं लूंगी एंगल MRO, तो मैं दूसरे का नाम क्या लूंगी, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO. बराबर है, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO. दिस इज अगेन CACT. This order is more important while using similar as sign symbol between the two triangles. जब आप similarity की बात करते हो तब, but आप as a just a normal routine just follow this ताकि आपको कोई confusion ना हो कभी भी corresponding sides लिखने में. Congruence में इतना नहीं फर्क पड़ता है, but still use it. Just keep it that way only. And last में आप इसमें क्या लिख सकते हो कि भाई therefore QOR bisects angle MON and angle MRN. जो आपको प्रूफ में दिया था वो आप फिनिश करो, लास्ट में वो स्टेटमेंट लिख के. ओके, सो ये अभी लास्ट सम है ऑफ द एक्सरसाइज. आपको बोला गया है कि डिस्टेंस क्या है बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स जिसमें रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, एंड जस्टिफाई करने भी बोला हुआ है. तो ये अगर आप देख सकते हो, ये सिमिलर है टू द सॉलिड एग्जांपल जो हमने किया कुछ टाइम पहले, इसलिए मैंने डायग्राम भी वैसा ही बनाया है कि जिसमें दो पैरेलल टेंजेंट्स है और आपको प्रूव करना था कि PQ इज द डायमीटर. तो ऐसे में भी जब आपको लेना है कि डिस्टेंस क्या है, तो वी नो कि इट विल बी दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस, यानी कि 4.5 प्लस 4.5 इज द आंसर. बट जस्टिफाई करने बोलते हैं तो क्या जस्टिफाई करना है, बेसिकली बिकॉज द फैक्ट दैट यू आर एडिंग दिस टू, मतलब कि आप बोल रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन, तो आपको वो जस्टिफाई करना है कि वो स्ट्रेट लाइन क्यों है दो पैरेलल टैंजेंट्स के बीच में. जो ये स्ट्रेट लाइन बनती है वो सेंटर से ही जा रही है, मतलब वो डायमीटर कैसे बनती है. तो जैसे तभी किया था वैसे ही करेंगे. इन शॉर्ट हम लोग क्या, आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हम लोग एक थर्ड लाइन बनाएंगे जिसका नाम देंगे लाइन C विच इज पैरेलल टू लाइन L, एंड हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर जब हमने अगर वैसा कंस्ट्रक्ट किया है तो इन शॉर्ट लाइन L विल बी पैरेलल टू लाइन C पैरेलल टू लाइन M, तीनों पैरेलल हो जाएंगे. बराबर है, और ये कितना है 90 डिग्रीज है क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरम है. एंड इसके अलावा ये दोनों क्या बन जाते हैं, इंटीरियर एंगल्स. तो दिस प्लस दिस विल बी व्हाट 180 डिग्री. यहाँ पे मैं एक लेटर डाल देती हूँ फॉर ईज. ठीक है, ये A है, B और ये है B, लाइन C. ठीक है, तो मैं लिखूंगी कि एंगल APO प्लस एंगल POD इज 180 डिग्री, एंड उसी तरह से एंगल POD प्लस एंगल OQB इज 180 डिग्री. ये दोनों का रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्या है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. याद है ना, अभी हमने कुछ टाइम पहले वही किया था कि एंगल APO प्लस एंगल POD कितना हो जाएगा 180, और उसी तरह से एंगल, सॉरी इधर मैंने रॉन्ग लिखा है, एंगल DOQ प्लस एंगल OQB एंगल DOQ प्लस OQB, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ये और उसी तरह इधर ये और ये इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो वो 180 हो जाएंगे. क्यों इंटीरियर, क्योंकि L तो M से पैरेलल था ही और हमने कंस्ट्रक्शन से C भी पैरेलल बनाया, तो वो तीनों पैरेलल है. तो ऐसे में हम लोग को क्या मिल जाता है कि अगर ये 180 है, देयरफॉर अगर APO तो आपको ऑलरेडी पता था कि 90 है, देयरफॉर POD कितना हो जाएगा, एंगल POD हो जाएगा 90. ये क्यों 90 आप डालोगे, टैंजेंट थ्योरम. आप समझ रहे हो ना, मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि हमने पहले किया है, आप पूरी तरह से करना. और उसी तरह से DOQ प्लस OQB में OQB 90 आप डालोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, और DOQ के लिए DOQ लिखोगे, और इसका रीजन दोगे टैंजेंट थ्योरम. क्या दोगे, टैंजेंट थ्योरम. एंड इस तरह से आपको DOQ भी कितना मिल जाएगा 90 डिग्री, 180 माइनस 90,
यानी कि आपको दोनों कितना मिला, आपको एंगल पीओडी प्लस एंगल डीओक्यू अगर मुझे करना है तो कितना करना पड़ेगा, 90 प्लस 90, है ना। हमको पीओडी भी 90 मिलता है प्लस ये भी हम लोग को 90 मिलता है, विच इज नथिंग बट 180 डिग्री, जिससे हम बोलते हैं कि ओपी, देयरफॉर ओपी एंड ओक्यू आर व्हाट, नथिंग बट ऑपोजिट रेज। क्या बन जाते हैं वो, ऑपोजिट रेज, एंड ऑपोजिट रेज फॉर्म अ नथिंग बट अ लाइन। ऑपोजिट रेज से क्या बनता है, एक लाइन बनता है, एंड देयरफॉर पॉइंट्स P O Q आर कोलिनियर। समझा आपको, दे आर कोलिनियर, एंड देयरफॉर डिस्टेंस आपको जब बोला है बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड कॉमा लाइन M, तो वो कैसे मिलेगा आपको, PO प्लस OQ करके, विच इज नथिंग बाय P डैश O डैश Q। अभी हमने वो प्रूव किया कि POQ और कोलिनियर है, वो इसी चीज के लिए, आपको इसी का जस्टिफिकेशन देने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये PO प्लस OQ करके मिलेगा, आपको पता था, लेकिन क्यों आप PO प्लस OQ कर सकते हो, बिकॉज दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंड बिकॉज दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन को आपको बताना था कि वाई, तो वो हमने बताया क्योंकि ये दोनों का मेजर 180 आता है ऐड करके, एंड इसके लिए ये दोनों ऑपोजिट रेज हो गए, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो these points are collinear, and that is why you can add PO plus OQ। तो PO आपको पता है रेडियस है, OQ भी रेडियस है, तो you do 4.5 plus 4.5 which is nothing but 9 centimeter। Is that clear?